नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है पतले लोगों के लिए, अंडरवेट लोगों के लिए जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं और ये वज़न वो पूरी नेचुरल तरीके से गेन कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ भी आर्टिफिशियल चीज़ खाने को नहीं बोलूँगा। यहाँ पर मैं आपको एक डाइट प्लान बताऊँगा और उस डाइट प्लान को अगर आप फॉलो करें तो आसानी से हर महीना आप 1 से 2 किलो वज़न बड़ी आसानी से गेन कर सकते हैं। तो सारे जो अंडरवेट लोग हैं, सारे वो जो दुबले पतले लोग हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और ये वीडियो मैंने बनाया है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने, मेरा पिछला जो वीडियो था कि कैसे आप जल्दी से वज़न कम कर सकते हैं, उसमें काफ़ी लोग खुश हुए थे उस वीडियो को देख के। लेकिन कई लोगों ने पूछा सर घटाने की बात तो हमने बता दी, लेकिन बढ़ाने के बारे में भी कुछ बताइए। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी ऐसी कुछ पोस्ट करूँ तो आपको पता चल जाए। सब्सक्राइब करने के लिए मोबाइल में अगर आप हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन जो है उसको क्लिक कीजिए और आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। साथ ही साथ एक बेल बनी हुई आएगी, उस बेल को भी ग्रे फिल कर दीजिए ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो पोस्ट करूं तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाए। इस तरीके से, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, वेट गेन या वेट लूज़ करना ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है और इसके पीछे की साइंस अगर आपने समझ ली तो वेट गेन करना या लूज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे क्या साइंस है वेट गेन या लूज़ करने के पीछे, और फिर मैं आपको एक डाइट प्लान दूंगा। उस डाइट प्लान को फॉलो कीजिए और बड़ी आसानी से आप महीने में 1.5 से 2 किलो वजन बड़ी आसानी से गेन कर सकते हैं। तो पहली चीज़, लोग पतले क्यों होते हैं, लोग अंडरवेट क्यों होते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, फैमिली में सब लोग पतले हैं तो भी आप पतले हो सकते हैं। ये हो सकता है आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो, आप जो है एनर्जी बहुत जल्दी प्रोसेस करते हो, इसलिए भी हो सकता है। ये इसलिए भी हो सकता है ताकि क्योंकि आप पोषण अच्छा नहीं लेते हैं। तो वो सब कारण हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल ये पूरा का पूरा गेम है एनर्जी का, यानी आपके अंदर जो ऊर्जा है जो आपके शरीर के फंक्शंस करने के लिए ज़रूरी होती है। अब नॉर्मली होता है क्या है, प्रोसेस ये होता है कि आप कुछ एनर्जी इंटेक करते हैं, जो कि आप जो खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी आप इंटेक करते हैं उससे आपको एनर्जी मिलती है। और जो आपकी बॉडीली फंक्शंस होते हैं, मतलब जो आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है, जब आप आराम कर रहे हैं तो भी आपकी बॉडी जो एनर्जी यूज़ कर रही है, आपके ऑर्गन्स जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, या जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, उछल कूद करते हैं, उस टाइम पर जो एनर्जी लगती है उसको एनर्जी आउट कहते हैं। तो जब एनर्जी इंटेक जो है एनर्जी आउटवर्ड से ज़्यादा होता है तो जो बाकी एनर्जी बच जाती है उसको बॉडी क्या करती है, फैट या मसल्स में कन्वर्ट कर देती है। तो प्रोटीन है तो उसको मसल्स में कन्वर्ट कर देगी, कार्बोहाइड्रेट है तो उसको फैट में कन्वर्ट कर देगी। तो अब पतले लोगों में क्या होता है, उनका एनर्जी इंटेक जो है वो उनके एनर्जी आउटवर्ड से कम होता है। तो इसका कारण क्या है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एनर्जी इंटेक कम होने के कारण क्या हो सकता है। एक तो रीज़न है कि आपकी एपेटाइट लेस है, आप जो खाना खाते हैं वो आपकी हाइट और वेट के हिसाब से कम है, और आप जो है क्योंकि कम खाना खाते हैं तो एनर्जी आपके शरीर में कम जाती है। ये एक रीज़न होता है लोगों के पतला होने का। और एनर्जी इंटेक कम एक और रीज़न से हो सकती है क्योंकि आप माल नरिश फूड खाते हैं, यानी कि जो पोषण आपको खाने से चाहिए वो आपको जो अभी आप खा रहे हैं उससे नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये एनर्जी इंटेक के फैक्टर्स हैं। साथ ही साथ एनर्जी आउट भी कई लोगों का ज़्यादा होता है। वो इंटेक तो अच्छा करते हैं लेकिन कई बार उनका आउटवर्ड ज़्यादा होता है। एक रीज़न है कि हाई मेटाबॉलिज्म होता है, उनका शरीर जो है फूड को बहुत जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी मोटे नहीं होते। लेकिन अगर आप अंडरवेट हैं तो शायद आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। बट कभी भी हम ये नहीं चाहेंगे कि हाई मेटाबॉलिज्म कम हो, क्योंकि हाई मेटाबॉलिज्म होना बहुत अच्छी बात होती है। और दूसरा चीज़ ये है कि आदमी बहुत एक्टिविटीज़ करता है, मतलब बहुत उछल कूद मेहनत करता है, उसकी वजह से भी वो एनर्जी ज़्यादा खाता है। तो ये 4 मुख्य कारण हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी है तो वो एक अलग फैक्टर होता है, लेकिन मेनली अगर आप स्वस्थ हैं तो यही 4 कारण हैं। या तो आप जो खा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, या जो आप एनर्जी निकाल रहे हैं वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। तो यही 2 कारण हैं। अब जो डाइट प्लान मैं आपको बताऊँगा उसमें क्या होगा, उसमें आप एनर्जी इंटेक को बढ़ाएंगे तो आपकी एपेटाइट जो है वो बढ़ेगी, आप जो पोषण है खाने में वो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो सब कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ आपको उस खाने से मिलेगा। और जो आपका एनर्जी आउट है उसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। देखिए, बिल्कुल कम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आराम नहीं करना चाहिए, आपको मेटाबॉलिज्म को कम नहीं करना चाहिए क्योंकि लॉन्ग रन में अच्छा है। अगर आप अभी अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देंगे या आप एक्टिविटीज़ करना बंद कर देंगे तो आपकी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी और बीमारियों को ज़्यादा आसानी से पकड़ेगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एनर्जी आउट को कम ना करें, थोड़ा सा कम करें लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी कम ना करें।
और जब आप एनर्जी इनटेक बढ़ाएंगे और एनर्जी आउट को थोड़ा सा कम करेंगे या ना भी कम करेंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा इनटेक होगा, जो प्रोटीन होगा या जो फैट बनेगा, वो आपकी बॉडी को वेट गेन करने में मदद करेगा। एक और बात हम डिस्कस करते हैं, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर हमारा आइडियल वेट क्या होना चाहिए, मतलब हम कितने किलो के होने चाहिए, हमारी हाइट ये है, क्या हमारा वेट होना चाहिए। तो उसके लिए एक चीज़ होता है BMI इंडिकेटर। अब मैं BMI इंडिकेटर की डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ। इसमें देखिए ये जो लंबाई है, यहाँ पर आपकी हाइट लिखी हुई है मीटर्स में, तो 1.6 मीटर से 2 मीटर तक की हाइट लिखी हुई है, और यहाँ पर वजन लिखा हुआ है किलोग्राम पे। तो अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि यहाँ पर हाइट और वेट कहाँ इंटरसेक्ट करता है। मतलब अगर आप एक हाइट से एक लाइन खींचेंगे, आपकी जो हाइट है, और एक वेट से लाइन खींचेंगे, तो एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगी, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। बट अगर आपका हाइट और वेट का इंटरसेक्शन जो है ये नीले एरिया में पड़ता है, तो आप अंडर वेट है। अगर इसका इंटरसेक्शन ये हरे एरिया में पड़ता है, तो आपका नॉर्मल वेट है, आपको वजन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ना वजन कम करने की जरूरत है। और अगर इससे ऊपर यानी पीले, नारंगी, लाल, डार्क लाल जगह में पड़ता है आपका इंटरसेक्शन, तो आप ओवर वेट है। तो मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आपकी हाइट है 170 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर 70 सेंटीमीटर, और आपका वेट है 50 किलो। तो देखिए ये दोनों का इंटरसेक्शन होता है इस पॉइंट पे, जो कि नीली जगह में पड़ता है। इसका मतलब आप अंडर वेट है, आपको वेट गेन करना है, हरी जोन पे पहुंचना है। तो ये फंडा होता है सिंपल सा BMI चार्ट का। इस चार्ट को आप फॉलो कर लीजिए। इसमें 1.6 मीटर से ऊपर की हाइट दी गई है, लेकिन आप कम हाइट वाला भी चार्ट आसानी से इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ कि कौन सा डाइट प्लान आपको फॉलो करना है। और ये डाइट प्लान आपको तब तक फॉलो करना है जब तक आपका टारगेट वेट आप नहीं अचीव कर लेते। मतलब आपको जितने किलो अपना वजन बढ़ाना है, उस वजन तक जब तक नहीं पहुँचते, आप इस डाइट प्लान को फॉलो करते रहिए। और बहुत आसान डाइट प्लान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है फॉलो करने में। मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी दिक्कत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सुबह उठते क्या करना है, आपको पुदीने और धनिए की एक चटनी बना लीजिए। पूरे हफ्ते भर के लिए चटनी बना लीजिए। पाव भर पुदीना, पाव भर धनिया लेकर के उसको पीस लीजिए, और उसको पीस करके फ्रिज में रख लीजिए। ठीक है, और हर सुबह आपको क्या करना है, 2 चम्मच वो चटनी एक गिलास में डालनी है। उसमें थोड़ा सा गर्म या गुनगुना या ठंडा, जैसा भी आप पीना चाहें वैसा पानी मिलाना है। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नींबू मिलाएं, वरना आपको टेस्ट नहीं आएगा। और ये मिला के पी जाएँ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत इंप्रूव करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप वेट लूज़ करना चाह रहे हो, चाहे वेट गेन करना चाह रहे हो। इससे एक और फ़ायदा है, ये जो जूस है ये आपका एसिडिटी को कंट्रोल करता है, और इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेकफास्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट मील दिन का, इसको बहुत हैवी आपको एकदम से करना होगा। अगर आपको आदत नहीं है तो भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ब्रेकफास्ट आप हैवी करें। आपको कम से कम 2 से 3 अंडे, पूरे अंडे लेने चाहिए, मतलब एग योक भी और एग वाइट भी। अगर आप वेजिटेरियन हैं, अंडे नहीं खाते हैं, तो आप 1 ग्लास भर के दूध लें, यानी कि 250 से 300 मिलीलीटर का दूध आप पिएँ। ज़्यादा पिए तो अच्छा ही है, लेकिन कम से कम इतना पिए। ठीक है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अंडे और या दूध के अलावा आप आलू का पराठा, जितने भी पराठे आप खा सकते हैं उतना खाइए। कम से कम 2 तो मैं बोलूँगा खाइए। आलू का पराठा या फिर उपमा या फिर पोहा खाएं। और आलू के पराठे के साथ आप थोड़ा सा दही भी ले सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ब्रेकफास्ट का ये है। दूसरा ऑप्शन है आप इंग्लिश ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, अगर आपको एक्सेसिबल है। इंग्लिश ब्रेकफास्ट में क्या होता है, अंडे होते हैं, ब्रेड होती है, हैश ब्राउन्स होते हैं, सॉसेजेस होते हैं, या ग्रिल्ड टोमेटो, ग्रिल्ड पोटैटो होता है, या ऑरेंज जूस होता है। तो आप इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं। लेकिन इंग्लिश ब्रेकफास्ट मुझे पता है सब लोगों को नहीं अवेलेबल होगा, तो मैंने ऊपर ऑप्शन दिया है। आप आलू पराठा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ब्रेकफास्ट जो है सॉलिड करना है, बिल्कुल पेट भर के ब्रेकफास्ट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद दिन में, मतलब मान लीजिए आपने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया और आप दिन में 1 बजे लंच कर रहे हैं, तो बीच में 11 से 12 के बीच में एक फल लें। फल में मैं प्रेफर करूँगा कि आप अनार लें, या आम लें, या पपाया लें, या बनाना लें, या चीकू लें, जिसमें थोड़ा शुगर या फैट ज़्यादा होता है, वैसे कोई फल लें। और एक चिक्की को हम गुड़ पपड़ी भी बोलते हैं, गुड़ पट्टी, तो वो आप ले लें, क्योंकि चिक्की खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको स्वीट इंटेक थोड़ा सा बढ़ाना है अपना। इसके बाद दिन में जब आप लंच कर रहे हैं तो आपको एक फुल मील लेना है। अब मैं फुल मील बताता हूँ, तो आपके मील में क्या क्या होना चाहिए। आपकी मील में चावल होना चाहिए, कम से कम 2 चपाती आपको खानी चाहिए,
अगर आप नहीं खा पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन राइस और चपाती दोनों चीज़ आपको खानी है। आपको सब्ज़ी लेनी है, या फिर आप चिकन ले सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, या फिश ग्रेवी ले सकते हैं। उसके बाद आपको दाल लेनी है और आपको एक मिठाई लेनी है। मिठाई में मतलब आप चॉकलेट लेना चाहें तो चॉकलेट ले लें, रसगुल्ला लेना चाहें तो रसगुल्ला ले लें, कुछ भी मीठा आपको खाना है। खीर लेना चाहें तो खीर ले लें। तो ये फुल मील होना चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए इसमें। चावल, रोटी, सब्जी, नॉनवेज, दाल या मिठाई। या अगर दूसरा ऑप्शन आप लेना चाहते हैं, आप फुल मील का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे, तो आलू पराठा घी में बना हुआ, साथ में दही और एक मिठाई। ठीक है, तो आलू पराठा कम से कम 2 होना चाहिए। मैं तो उम्मीद करूँगा आप 2 से ज़्यादा खाएं, लेकिन 2 तो कम से कम आपको खाने चाहिए। तो ये आपका लंच है। लंच के बाद शाम के टाइम पे जब मान लीजिए 5-6 बजे के आसपास, आप ये 4 ऑप्शन में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। तो पहला चीज़, आप एक मिल्क शेक ले सकते हैं। मिल्क शेक में ड्राई फ्रूट अगर आप डलवा पाएँ तो वो ले लीजिए, अगर ड्राई फ्रूट नहीं भी डलवा पा रहे हैं तो अलग से ड्राई फ्रूट खा लीजिए, बट एक कोई मिल्क शेक और ड्राई फ्रूट ले लें। दूसरा चीज़, आप बनाना शेक ले सकते हैं, पर बनाना शेक में आप थोड़े से 10 से 12 भीगे हुए बादाम भी लें। तीसरा ऑप्शन, आप लस्सी ले सकते हैं, मीठी लस्सी, फिर से बादाम भी उसके साथ लें। और चौथा ऑप्शन, आप जो है जूस ले सकते हैं, गाजर का, चुकंदर का या संतरे का। डिनर में आपको फिर से एक फुल मील लेना है, यानी राइस लेना है, चपाती लेनी है, सब्जी, चिकन, फिश जो मिल जाए वो लेना है, जो खा सकते हो लेना है, दाल लेनी है और एक मिठाई लेनी है। मिठाई में आइसक्रीम भी आप ले सकते हैं। और या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर से आलू पराठा और दही ले लें और उसके साथ कुछ स्वीट ले लें। तो ये आपका पूरा डाइट प्लान है। इस डाइट प्लान को आप फॉलो कीजिए जब तक आप अपने टारगेट वेट पे नहीं पहुंचते हैं। अगर आपको 4-5 किलो वजन गेन करना तो ये डाइट प्लान 2 महीने के लिए फॉलो करना पड़ेगा, और बहुत अच्छा डाइट प्लान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। मतलब कौन नहीं चाहता आलू के पराठे खाना। तो ये डाइट प्लान आप फॉलो कीजिए, आपका वजन ज़रूर बढ़ेगा। कुछ चीज़ें और जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम मोटे लोगों को ही हो, पतले लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं है तो आप घी या बटर भी अपने खाने में डाल सकते हैं, क्योंकि इससे भी आपको वजन गेन करने में फ़ायदा मिलेगा। जब भी आप भूखे हों, इसके अलावा भी अगर आपको भूख लगे तो कुछ मीठा खाएं, जैसे चिक्की खा सकते हैं। पानी ज़्यादा पीना यहाँ भी ज़रूरी है, क्योंकि पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन रहेगा। और लास्ट चीज़, अगर आपको भूख नहीं लग रही, अगर आप ये खा नहीं पा रहे हैं, आपको लगता है कि यार बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो कोई टॉनिक लें भूख बढ़ाने के लिए। बहुत सारे टॉनिक मिलते हैं, आयुर्वेदिक टॉनिक हैं जो भूख बढ़ाते हैं, झंडू पंचारिस्ट है, ऐसे कई सारे और टॉनिक हैं। किसी भी दुकान में जाइए, उनसे बोलिए सर भूख बढ़ाने का एक टॉनिक मेरे को दे दीजिए। वो टॉनिक आप लेना शुरू करें। आयुर्वेदिक टॉनिक लें, एलोपैथिक टॉनिक ना लें। वो टॉनिक लेंगे तो आपकी एपेटाइट अपने आप बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये था डाइट प्लान वजन बढ़ाने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।